आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा सड़क पर दिखाई देने लगा है। ओबीसी महासभा के द्वारा आज रीवा में रैली निकाली गई है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हम अपना अधिकार मांगते हैं। ओबीसी महासभा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंचायत चुनाव में ट्रिपल प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। जिसमें ओबीसी महासभा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को ट्रिपल प्रक्रिया अपनाते हुए ओबीसी के लिए 51% आरक्षण की मांग की गई है। ओबीसी महासभा ने अपने ज्ञापन पत्र में कहा कि पिछड़ा वर्ग को 51% आरक्षण दे और अनुसूचित जाति को 8 की जगह 16% एवं अनुसूचित जनजाति को 14 की जगह 20% आरक्षण मिलना चाहिए। आज किन मांगों को लेकर किससे ज्ञापन सौंपा जा रहा है? अभी हाल में ही देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पंचायती राज में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर दिया है, जबकि याचिकाएं लगी थी परिसीमन पर और 2014 के आरक्षण पर, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की निरंकुशता और उदासीनता की वजह से ये आदेश दिया है। यदि देश की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगर पिछड़ा वर्ग का सही आंकड़ा रखती तो शायद ये फैसला ना होता, लेकिन जिस तरह से ओबीसी के लोगों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने हंटर चलाने का काम किया है, सरकार की उदासीनता की वजह से सारा ओबीसी समाज उग्र है, आंदोलन की स्थिति में है। और ये चेतावनी भी है आज ज्ञापन के माध्यम से कि यदि ओबीसी के आरक्षण को पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में लागू नहीं किया गया तो इसका खामियाजा देश की और प्रदेश की सरकारें भोगेंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि राम मंदिर में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो बीजेपी पीठ थपथपा रही थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का जो आदेश दिया है, उस पर बीजेपी क्यों अपनी पीठ नहीं थपथपा रही है? क्यों नहीं कह रही है कि ये हमने कोशिश की है? ये पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर कुठाराघात है और आज हम इकट्ठा होकर ये कहने आए हैं कि यदि आरक्षण नहीं तो चुनाव नहीं। जय रोटेशन प्रक्रिया के तहत किया जाता है, तो रोटेशन के हिसाब से आरक्षण होगा। आरक्षण तो हर 5 साल में 73वें और 74वें संशोधन में पंचायत राज के अधिनियम में संशोधन में यह कहा गया है कि हर 5 साल महिलाओं और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में परिवर्तन होगा। पहली बात तो शिवराज सरकार 2014 के आरक्षण को ही लागू करके एक सामाजिक प्रेशर बनाने का काम कर रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, हम उसके लिए आए हैं कि यह आरक्षण फिर से लागू